नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार अब एक ऐसे दौर में एंट्री ले चुका है जहां पर हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं चुनाव की चाल के साथ बाजार की रफ्तार भी तय हो रही है। ऐसे में आपका पसंदीदा चैनल 18 स्वदेश आपके लिए लेकर आया है बाजार के दिग्गजों के साथ 3 जून की रणनीति। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। कल आखिरी चरण के चुनाव के बाद शाम को एग्जिट पोल के रुझान आने शुरू हो जाएगा, जिस पर सोमवार को बाजार रिएक्शन करेगा। इसलिए जरूरी है कि एडवांस में 3 जून की रणनीति बना ली जाए। हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको पक्की कमाई वाले ट्रेड्स भी बताएंगे, साथ ही बाजार पर बेहतर रणनीति भी सुझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश 3 जून का ट्रेड आज। जून का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 3 खास मेहमान। जेम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक हैं, डी स्ट्रीट विनर्स की रचना वैद्य हैं और एडलेटिक.in के आदित्य अरोड़ा हमारे साथ हैं। सोनी जी, रचना जी, आदित्य जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है 18 स्वदेश पर। आपसे हम बिल्कुल अब ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गया, लेकिन चूंकि जो हमारे दर्शक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर 3 जून को करना क्या है, कहां पर मौके बन रहे हैं, उनकी मदद करेंगे हम आपके जरिए। लेकिन सोनी जरा ये बताइए कि 3 जून उसके बाद 4 जून बाजार में कॉशन क्या रखना चाहिए, जरा ये बता दीजिए। किस तरह से अपने आप को स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए दर्शकों को, ये बताइए। उसके बाद हम एक एक करके सारे के सारे शेयर भी जानेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी की स्पेसिफिक बात करेंगे तो थोड़ा सा कॉशन अप्रोच रखना चाहिए इंडेक्स पे जब आती है बात। यहाँ पे आपको हेज करके चलनी चाहिए पोजीशन। देखिए निफ्टी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आज 22,500 22,600 सपोर्ट को अगर इंटैक्ट रहता है और क्लोजिंग 22,600 के ऊपर आता है तो शायद एक शॉर्ट कवरिंग का मौका आपको नजर आ सकता है। बट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर 22,500 ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर 22,500 ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस, तो यहाँ पे आपको पोजीशंस हेज करनी चाहिए। विद 22,200 की पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं, आप पोजीशन हेज कर सकते हैं। 22,500 वीकली क्लोजिंग के नीचे अगर आता है तो वहां पे आपका नेक्स्ट सपोर्ट 22,000 21,800 लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो पोजीशंस हेज करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए 22,200 की पुट ऑप्शन इसी वीकली एक्सपायरी के लिए आप हेज कर सकते हैं पोजीशंस, अगर आपके सामने कोई लॉन्ग पोजीशंस ओपन हो। सिमिलरली बैंक निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी है, सॉरी वीकली क्लोजिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी 49,000 मार्क को क्रॉस कर पाना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं कर पाता तो थोड़ा सा वीकनेस टुवर्ड्स 48,000 बने रहेगा बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा अभी अवॉइड कीजिए पोजीशंस, बहुत ज्यादा हैवीली मत जाइए। हेज करने के लिए आप निफ्टी में ही 22,200 की पुट ऑप्शन हेज करते चलिए कमिंग वीक एक्सपायरी। ठीक है, हेजिंग की रणनीति आपको बना के चलना है। बाजार चूंकि बड़ा दिन है, नतीजों के चलते एग्जिट पोल के रुझानों के बाद भी हम देखेंगे कि रिएक्शन देगा, वोलेटाइल रहेगा। उस वोलेटिलिटी से बचने के लिए आपको ये हेजिंग की रणनीति बताई जा रही है। 22,200 की पुट आप खरीद के चलिए, अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है तो उसके अगेंस्ट, ताकि आप थोड़े सेफ रहें। चलिए अब एक एक करके आपके लिए वो शेयर जानेंगे जो आपको 3 तारीख के लिए, 3 तारीख को पैसे बनाने के लिए, यानी कि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जब पहले दिन बाजार खुलेगा तो आपको क्या करना है सोमवार को, उसकी हम पक्की वाली आज हम रणनीति जानेंगे। और साथ ही ख्याल ये भी रखेंगे कि आपके पैसे तो बने ही, लेकिन आप सुरक्षित भी रहें। तो ऐसे शेयर नहीं जानेंगे जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा हो, रिलेटिवली सेफ स्टॉक जानेंगे और वो स्टॉक जानेंगे जहां पर आपको पैसे कमाने के पोटेंशियल दिखते हो। शुरुआत सोनी आपसे ही करेंगे, बताइए आपका पहला शेयर कौन सा है 3 जून के लिए? अभिषेक जी, पहला मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में 2 काफी अच्छे पैरामीटर्स निकल के आ रहे हैं। एक है कि काफी अच्छे रोल ओवर्स हुए हैं ऑन द लॉन्गर साइड फ्रॉम मई टू जून सीरीज। यहाँ पे रोल ओवर बेसिस पे मुझे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और प्लस 200
220 का एक 200 का एक अच्छा सपोर्ट भी बना हुआ है एंटायर मंथ के लिए। सो 200 सपोर्ट काफी स्ट्रांग है। ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया था अबव 200। सो करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। हल्की सी डिक्लाइन 215 तक, आप वहां तक भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 195 और आपका टारगेट रहेगा 245 से 260 के बीच में आपका टारगेट रहेगा। पहला टारगेट 245, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 250 और 260 के टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं। ठीक है, बढ़िया शेयर, अच्छे से चला हुआ शेयर, तमाम एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन भी है अशोक लेलैंड पर, और इसको बाय ऑन डिप्स करना है। 215 रुपए के भाव के पास मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 245 रुपए तक के लक्ष्य आपको अशोक लेलैंड में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर इस लेवल को क्रॉस कर लिया तो 260 रुपए। लेकिन बहुत जरूरी चीज है कि जो स्टॉप लॉस जो लिखा है 195 रुपए का, इसको फॉलो जरूर कीजिए। और सिर्फ अशोक लेलैंड के लिए नहीं, उस दिन आप जो भी ट्रेड कीजिए, ये गांठ बांध के रख लीजिए, जो भी ट्रेड कीजिए स्टॉप लॉस बिना लगाए, बिना उसको अच्छे से फॉलो किए, थोड़ी सी आपको ना उस दिन निगाह ज्यादा रखनी पड़ेगी, थोड़ा अलर्ट मोड में आपको ज्यादा रहना पड़ेगा। अशोक लेलैंड ये पहला ट्रेड है। आदित्य, आप बताइए आपकी पसंद क्या है? पहला शेयर आपकी तरफ से कौन सा होगा जो आप 3 जून के लिए ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, पहला ट्रेड जो मेरा है काफी वॉलेटाइल स्टॉक है और काफी चर्चे में रहता है बाजार के मूवमेंट के साथ, और ये इलेक्शन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और स्टॉक का नाम शायद बहुत लोग गेस कर सकते हैं, और स्टॉक का नाम है अदानी एंटरप्राइज। तो कोई भी पर्सन जो बीजेपी विक्ट्री पे बैट कर रहा है, अच्छे नंबर्स पे बैट कर रहा है, उसके लिए अदानी एंटरप्राइज एक बहुत अच्छा कैंडिडेट रह सकता है। जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं, एक रेंज फॉलो कर रहा था स्टॉक, काफी डिप्स के थ्रू जा रहा था, हर्डल फेस कर रहा था। वो अभी उसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है और रीटेस्ट हुआ। अब वापस एक न्यू लेग ऑफ रैली यहाँ पे चालू हो रही है। और इम्पोर्टेंट चीज नोट करने की यहाँ पे ये है कि वॉल्यूम के साथ स्टॉक में पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा मौका है स्टॉक के लिए, जहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट देखे जा सकते हैं अगर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला तो। अदरवाइज चार्ट से एक पॉजिटिव नजरिया बता रहे हैं। तो ये मेरा पहला बुलिश कैंडिडेट रहेगा। इसको बाय कर सकते हैं 3301 में, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है। और स्टॉप लॉस रहेगा 3090 का, और टारगेट रहेगा 3600 से लेके 3900। और जो भी स्टॉक मैं अदानी एंटरप्राइज डिस्कस करा हमने, और 2-3 स्टॉक हम और डिस्कस करेंगे, वो सारे स्टॉक मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं। तो आप एक बार खुद रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे, फिर आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। सारी की सारी क्लाइंट्स को रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं, रिसर्च स्टॉक्स हैं। और अदानी एंटरप्राइजेज अगर आप इस साल भी देखेंगे तो इस साल ये शेयर करीब करीब 40% ये चल चुका है। अगर हम 6 महीने में अगर आप देख लेंगे तो 40% के आसपास रिटर्न दे चुका है। बढ़िया स्टॉक है। 3600 से 3900 रुपए तक के टारगेट है। 3090 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो दूसरा शेयर हो गया अदानी एंटरप्राइजेस। दोनों अब तक जो 2 शेयर मिले, अशोक लेलैंड या फिर अदानी एंटरप्राइजेस, बड़ी कंपनीज के ही शेयर आपको मिले हैं। रचना जी, आपके पास आएंगे। आप बताइए आपका कन्विक्शन कहाँ है, आपका भरोसा कहाँ है, क्या ट्रेड करने के लिए सलाह दे रही हैं आप 3 तारीख को? जी, गुड आफ्टरनून। और मेरा ये मानना है कि ये वॉलेटिलिटी जैसे ही थमेगी तो मार्केट में क्लैरिटी के साथ ट्रेंडिंग मूव ऑन द अपसाइड आना चाहिए। और उस हिसाब से मैंने जो चुना है वो लॉन्ग साइड पे ट्रेड है, एंड दैट इज इन इंफ्रा नेम विच इज एलएनटी के जून के फ्यूचर्स। तो एलएनटी के जून के फ्यूचर्स को हम बाय करना चाहेंगे। और अगर यहाँ पे चार्ट पे देखा जाए तो इसकी प्राइस एक्शन सारे ही इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारी एवरेजेस का सपोर्ट बनता है डाउन साइड पे। तो यहाँ पे अपसाइड में रेजिस्टेंस भी काफी दूर है, तो जगह अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है मूव के लिए। और यहाँ से अगर ये काउंटर 3650 का स्टॉप लॉस सस्टेन करता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो ऊपर वाली साइड पे हम 3800 एंड 3850 के लक्ष्य देख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, एलएनटी फ्यूचर्स में आपको ये पोजीशन लेनी है। और थोड़ा सा वोलेटाइल रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है एलएनटी की कि एलएनटी की क्वालिटी को लेकर
इसके फंडामेंटल्स को लेकर कोई सवाल नहीं है। और हमने देखा था कि हाल फिलहाल की बात कर लें तो 3200 रुपये 3250 रुपये तक जाने के बाद स्टॉक ने बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है और अब ये ट्रेड कर रहा है करीब करीब 3700 रुपये के भाव के आसपास। तो ये खरीदना है आपको 3692 पर 3800 से 3850 रुपये का दो ये लक्ष्य है। 3650 रुपये के टारगेट के साथ आपको एलएनटी भी रखना है अपने पास। 3 जून का ट्रेड आज मिल रहा है, वक्त से पहले आपको मिल रहे हैं ये सारे के सारे शेयर। सोनी जी आपके पास आएंगे, दूसरा शेयर बताइए। अशोक लेलैंड तो हमने नोट कर लिया, टारगेट स्टॉप लॉस सब दर्शकों ने नोट करके रख लिया है। दूसरा शेयर कौन सा होगा आपके पास? दूसरा शेयर यहाँ पे रहेगा मेटल स्पेस में से जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में हमने देखा है कि काफी टाइम के बाद एक ब्रेकआउट आया है 1000 लेवल को क्रॉस करते हुए, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। प्लस यहाँ पे रोल ओवर्स काफी स्ट्रॉन्ग हुए हैं ऑन द लॉन्ग साइड। सो जिंदल स्टील में अभी भी काफी मोमेंटम स्पेस अभी भी पेंडिंग है ऑन द अपसाइड। और आपको कोई भी अगर डिक्लाइन मिलता है 1-2% डिक्लाइन फ्रॉम करंट लेवल, यानी कि आप 1010 तक 1005 के लेवल्स तक वो डिक्लाइन तक आप बाय कर सकते हो करंट लेवल से। 970 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे आप 970 स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और जो पहला टारगेट यहाँ पे आपका बनेगा 1070 का एक पहला टारगेट है, सस्टेन करता है उसके ऊपर तो आपका सेकंड टारगेट 1100 1120 के टारगेट्स यहाँ पे नजर आ सकता है। जिंदल स्टील ये भी एक मजबूत काउंटर। चाइना में जो आंकड़े अच्छे आ रहे हैं उसका भी फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा, वहां से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की खबर है। दूसरी चीज ये है कि साल भर में ये शेयर डबल हुआ है जिंदल स्टील का। आपको खरीदना है 1010 पे, लक्ष्य 1070 माफ कीजिएगा, और दूसरा लक्ष्य है 1120 रुपए का। 970 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है जिंदल स्टील यानी कि JSPL में। ये शेयर हो गया सोनी जी की तरफ से। आदित्य आप बताइए, आपका दूसरा शेयर, आपका भरोसा कहाँ है, क्या स्पॉट किया है आपने बाजार में? देखिए दूसरा स्टॉक भी मैंने चुना है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बन रहा है। जैसे हमने पहले अदानी एंटरप्राइज की बात करी, वहां पे भी काफी इनसाइडर बाइंग कल देखने को मिली प्रमोटर साइड से। और आइडिया की भी अगर हम बात करें तो बहुत इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट देखने को मिला। प्रमोटर ने खुद का बाइंग इंटरेस्ट जताया और बाकी के इंस्टीट्यूशंस ने भी हाल ही में थोड़े टाइम में ही इसमें बाइंग की है। तो वो चार्ट पे भी हमको विजिबल है, करीब करीब 23-24 अप्रैल के आसपास काफी स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। और उसके बाद एक स्टॉक ने एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट भी दिया है। स्टॉक का एक हर्डल हुआ करता था 14.70, तो वहां से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर बाजार में एक अच्छी मूवमेंट आती है तो ये स्टॉक पार्टिसिपेट कर सकता है ऑन द अपसाइड। तो इसको बाय कर सकते हैं एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 14.80। 13.95 स्टॉप लॉस रहेगा और 15.70 से लेके 16.50 इसका टारगेट रहेगा। वोडाफोन आइडिया और फंडरेज ये कंपनी ने किया है। सरकार भी चाहती है कि प्राइवेट टेलीकॉम स्पेस में कम से कम 3 कंपनियां रहें। डुओपोली सरकार नहीं चाहती है, सरकार चाहती है कि 3 कंपनीज रहें। और इसके चलते हमने देखा कि हाल फिलहाल कन्विक्शन आया है। तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो फंडामेंटली शेयर को ट्रैक करते हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि वोडाफोन जिस भाव पे था 12 रुपए के आसपास, वहां से डबल होने के पोटेंशियल लगता है। 18 रुपए तो कहीं गया नहीं है और 18 रुपए की चाल जल्दी तय कर ले, ऐसा बाकी एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन टेक्निकली 3 जून के ट्रेड के लिहाज से आदित्य को लगता है कि ये आप 1480 पर खरीदिए। 15 रुपये 70 पैसे का टारगेट, दूसरा टारगेट 16 रुपये 50 पैसे का, 13 रुपये 95 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अच्छा, वोडाफोन आइडिया वोलेटाइल है, चलता है तो 5%, 7%, 8% भी चलता है और गिरता भी उसी रफ्तार से है। तो ये आप वोलेटिलिटी का ध्यान रख के चलेगा। वोडाफोन आइडिया में एक बढ़िया स्टॉक, एक बाजार के माहौल के लिहाज से और कहीं ना कहीं इस चुनाव के लिहाज से भी एक बढ़िया स्टॉक आपको खोज के आदित्य जी ने दिया है। रचना जी आपके पास आएंगे, आपका दूसरा शेयर कहां पर है, कहां पर आपका कन्विक्शन आ रहा है? पहला शेयर तो आपने बढ़िया बताया है, एल&टी दिग्गज बताया है, क्या दूसरा भी कोई बड़ा शेयर ही है, दिग्गज शेयर ही है कोई? जी दिग्गज शेयर ही है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी एग्जिट पोल्स के बाद और रिजल्ट्स के बाद। तो ये जो दिग्गज शेयर है उनमें खरीदारी आनी चाहिए। एफआईआईज जो अभी इतने शॉर्ट बैठे हैं उनकी तरफ से शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए एंड दे विल पार्टिसिपेट। तो इफ दे विल पार्टिसिपेट इन द बिगर नेम्स
तो यहाँ पे सारे बिगर नेम्स पे फोकस रहना चाहिए। अभी जो मैं काउंटर दूंगी दैट विल बी RIL, मार्केट का वन ऑफ द लार्जेस्ट काउंटर्स। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ के बिना मार्केट का ऊपर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मार्केट ने ऊपर जाना है तो RIL शुड वर्क वेल। तो RIL की जून के फ्यूचर्स हम बाय करेंगे। और यहाँ पे अगर चार्ट पे देखा जाए तो 3-4 दिन से काफी करेक्शन आया है, साइडवेज रेंज में है ये, और प्राइस फिलहाल लोअर एंड ऑफ द रेंज के करीब बैठा है। तो 2830 का स्टॉप लॉस अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करेगा तो लोअर एंड ऑफ द रेंज से लेके और कहीं ना भी जाए, अपर एंड ऑफ द रेंज तक भी आए तो भी 2930 एंड 3000 के नंबर्स ये हमें दिखा सकता है। ठीक है, 2930, 3000 रुपए तक के टारगेट्स तमाम जो बड़े FIs ब्रोकरेज हैं उनका भी मानना है कि ये शेयर 3100 रुपए तक जा सकता है, फंडामेंटली मान के चल रहे हैं वो। लेकिन रचना जी की राय 2852 रुपए पर आप खरीदिए शेयर को, और आपके लिए 2930 रुपए और 3000 रुपए ये दो टारगेट बनेंगे। इसके लिहाज से आप इसको ट्रेड कीजिए। तो खास तौर से उन ट्रेडर्स के लिए जो इस इंतजार में बैठे हैं कि जब एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद वो ट्रेड लेंगे बाजार में, या फिर उसको ध्यान में रखकर ट्रेड लेंगे, उनकी मदद करने के लिए खास तौर से हम ये शो कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि आपको ऐसे शेयर बताए जाएं जिनका टेक्निकल स्ट्रक्चर मजबूत हो, और उसके साथ साथ उन शेयरों में कहीं ना कहीं सेफ्टी वाला एंगल भी हो, बड़े शेयर हों, ताकि आपको ज्यादा जोखिम ना लेना पड़े और बिना जोखिम लिए आपको पैसे बनाने के मौके बन जाए। अब तक आपको हम 6 स्टॉक्स बता चुके हैं, अडानी एंटरप्राइजेज, वोडाफोन इंडिया, इसके अलावा अशोक लेलैंड, जिंदल स्टील और L&T और रिलायंस। ये तमाम बड़े शेयर, 6 बड़े शेयर आपको बता चुके हैं। 3 शेयर आपको और बताएंगे जहां पर आपको ट्रेड करके पैसे कमाने का मौका बनेगा। रचना जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, बताइए आपका तीसरा शेयर कौन सा है? L&T, रिलायंस के बाद अब कौन सा है आपके तर्कश में? जी, मेरा तीसरा शेयर जो है वो भी FIs का वन ऑफ द फेवरेट नेम्स है। एंड इस बार ही जो है बैंकिंग सेक्टर से लार्ज कैप है, तो दैट इज HDFC बैंक। बेसिकली HDFC बैंक में हम जून के फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं और SL लगा सकते हैं 1500 पे, अगेन ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर चार्ट के बेसिस पे इस काउंटर को चेक करा जाए तो HDFC बैंक फिलहाल 1525 के इर्द गिर्द घूम रहा है। और यहाँ पे इंट्राडे चार्ट के हिसाब से एंड इवन हायर टाइम फ्रेम चार्ट के हिसाब से प्राइस एक्शन काफी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर बैठी हुई है और ऊपर के रेजिस्टेंसेस को टेक आउट करने की 2-4 दिन से कोशिश में लगी हुई है। मेरे हिसाब से एक बड़े न्यूज के साथ ये रेजिस्टेंस टेक आउट होने के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं, और अगर ये काउंटर एक बार ही निकल गया 1540 के ऊपर तो इसमें मोमेंटम इंक्रीज होगा और हमें बहुत ही जल्दी 1570 और 1600 के नंबर ये काउंटर दिखा सकता है। 1500 के बेस को पकड़ने की कोशिश कर रहा शेयर ये चलता है, लेकिन फिर कोई न कोई एक अड़चन आ जाती है, कोई बाधा आ जाती है और उसके बाद ये रुक जाता है। लेकिन ये 1500 से 1550, 1450 से 1550 की रेंज में शेयर है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही कहा रचना जी ने कि ये शेयर भी FIs को बहुत पसंद है। आपको बता दें कि जो लेटेस्ट जो होल्डिंग है FIs की या फिर FPIs की HDFC बैंक में, वो 48% के आसपास है। थोड़ी सी घटी है पहले से जरूर, लेकिन अभी भी 48% के आसपास की FIs की होल्डिंग है इस शेयर में। आपको लॉन्ग करना है इसको 1516 रुपए के भाव पर, लक्ष्य 1570 रुपए, 1600 रुपए, स्टॉप लॉस 1500 रुपए। और ये हम कह सकते हैं कि प्राइवेट अगर हम सेगमेंट की बात करें, बड़ा बैंक है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देश की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी आप ट्रेड कीजिए। आदित्य, आपके पास आएंगे, आपका आखिरी शेयर, तीसरा शेयर कौन सा है? देखिए, मेरा आखिरी स्टॉक वही सेक्टर से है जो सोनी जी ने बात करी, जिंदल स्टील की। जिंदल स्टील की काफी एक अच्छी लीडरशिप देखने को मिली और अभी रिसेंटली
एक स्टॉक हिंडाल्को, जहां बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस और लीडरशिप देखने को मिल रही है। इस स्टॉक ने रैली में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट अभी रिसेंटली उसकी जो अदर कंपनी की लिस्टिंग न्यूज के हिसाब से ये स्टॉक में अच्छा खासा सेंटिमेंट, पॉजिटिव सेंटिमेंट है और अच्छा खासा मोमेंटम है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव मोमेंटम चलता रहेगा, गिवन द कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग अप इन इंटरनेशनल मार्केट। तो मुझे लगता है बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है इन मेटल स्पेस। तो हिंडाल्को को बाय कर सकते हैं 694 एंड 60, एंड अब उसके अबव स्टॉप लॉस रहेगा 658 का और टारगेट रहेगा 760 से लेके 790 का। परफेक्ट। 658 रुपए का स्टॉप लॉस, 760 790 रुपए का लक्ष्य आपको लेके चलना है हिंडाल्को में। तो मेटल के दो बड़े शेयर हो गए, लेकिन अभी तक जो जितने शेयर आए हैं ना, इसमें हेवी वेट्स बहुत हैं, मिड कैप कम है। सोनी, आपके पास कोई ऐसा शेयर है कोई मिड कैप स्पेस से जिसमें ट्रेड के मौके बन रहे हो? समय थोड़ा सा कम है, संक्षेप में बताइएगा। यहाँ पे डिफेंस स्पेस में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL काफी अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव है, रोल ओवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, 95% लॉन्ग साइड पे। सो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, हल्की से डिक्लाइन टूवर्ड्स 275 तक आप बाय कर सकते हैं। 240 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और यहाँ पे जो टारगेट है वो 300 को एक बार क्रॉस करेगा तो काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट टूवर्ड्स 343 लेवल यहाँ पे नजर आएंगे। सो ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हो सकता है। इवेंट रिलेटेड एंड एंटायर जून सीरीज के लिए भी आपका यहाँ पे टारगेट बनेगा 340 350 के रेंज में। ठीक है, डिफेंस स्पेस से BEL बढ़िया है। सोनी ने हमारी ये बात ही मान ली, एक मिड कैप से स्टॉक आपके पास आ गया। स्टॉप लॉस 240 और टारगेट 340 360 रुपए का। तो ये हुए हमारे 9 के 9 स्टॉक पूरे। एक बार आपके सामने नाम रख देते हैं: अडानी एंटरप्राइजेज, वोडाफोन आइडिया, हिंडाल्को, अशोक लेलैंड, जिंदल स्टील, BEL और रिलायंस, HDFC बैंक, L&T। ये हैवी वेट यानी कि बड़े दिग्गज शेयरों की लिस्ट से 9 के 9 शेयर आपको 3 जून का ट्रेड। आज हमारा प्रॉमिस था, हमने आपको ट्रेड बताए अपने दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए। स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, इस शो को यहां पर समाप्त करने का समय हो गया है। सोनी जी, रचना जी, आदित्य जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये धमाकेदार ट्रेड्स बताने के लिए, और हमारे जो प्रिय दर्शक हैं उनकी मदद करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टी9 स्वदेश के साथ। नमस्कार।